नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं शिवांगी और इस वक्त शी कॉन्क्लेव में मेरे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर से एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने पॉलिटिक्स और सोशल वर्क में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये हैं डॉक्टर सैयद दरख्शना अंद्राबी, चेयरपर्सन ऑफ JNK वक्फ। मैम, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू। मैम, बात करें कि वक्फ बोर्ड की, आपने वक्फ बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन बनकर एक ऑल मेल डोमेन को जो है ना हिलाया है एक तरह से। तो इस सफर में क्या चैलेंजेस रहे, कैसे किया ये आपने? शुक्रिया आपका, आपने यहाँ पे बुलाया। आज जो कनक्लेव भी था। पहले जो सवाल आपका है कि मैन डोमिनेटेड सोसाइटी में और पहली चेयरपर्सन जो वक्फ की है, मेरे सामने काफ़ी चैलेंजेस थे, क्योंकि ये एक ऐसा वक्फ बोर्ड था जो पहले वक्फ बोर्ड नहीं हुआ करता था। वक्फ इस्लामिया के नाम से वहाँ जाना जाता था, क्योंकि 370 के बाद ही जैसे हमारी यूटी बनी, 5 अगस्त 19 के बाद जब यूटी बनी, उसके बाद वहाँ पे जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का ये अमल आया। वो भी 16 मार्च 2022 में हमारा बोर्ड बना, क्यों अब यूनियन के सारे लॉज वहाँ पे थे। फिर जो ही हमने चार्ज संभाला, हमें बनाया गया, तो हमारे पास वाकई में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस था। एक तो वक्फ बोर्ड खुरदुरा था, मतलब उसमें कोई ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, पैसे की काफ़ी कमी थी, किल्लत थी। और जो हमारी दरगाहें होती हैं, मॉस्क्स होती हैं, उनका बड़ा चैलेंज था सामने, रेनोवेशन का, रिकन्स्ट्रक्शन का, और ख़ासकर जो पैसा ही नहीं था सरकार का, तो कोई फंड होता ही नहीं है। और जो हमारे एसेट्स पे लोग बैठे हुए हैं किराए का, ये मानो लोगों ने एक ऐसा दरबार समझा था कि ये हमारा ही है, इसमें कोई हमें कभी कोई ऐसा नहीं आएगा जो हमसे किराया पूछेगा या इसमें अकाउंटेबल बनाएगा। जो ही हमने ऐसा कोशिश की तो हमारे सामने चैलेंजेस आए, पॉलिटिशियंस के ओर से भी और आवाम के ओर से भी। लेकिन जो हमने पहला जो ऑर्डर निकाला एज अ चेयरपर्सन कि जितनी भी दरगाहें या श्राइन्स हैं जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, जो मुजाविर की तरह होते हैं, हमने उनको वहाँ से पहले कहा कि हट जाएं, ताकि जो वहाँ पे पैसा आता है, चढ़ावा आता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो सके, उसको एक हिसाब हो सके, और उसी पैसे को, और जो हमारे दुकान होते हैं, शॉप्स होते हैं, लैंड्स होती हैं, तो उनका भी हमने किराया लगाना शुरू कर दिया और अकाउंटेबल बनाना शुरू कर दिया। और जो वहाँ से पैसा आ गया तो उससे हमने नए सिरे से रेनोवेट और रिकन्स्ट्रक्शन शुरू कर दिया। ये एक चैलेंज था अपने आप में कि निकलना और सील करना दुकानें, हमें जी किराया दो, निकलना, ये जी हमें आज नहीं करना है, ये कानून में नहीं आता है। हमारी जो लैंड्स थी एनक्रोच हो गई थी, चीज़ें थी एनक्रोच, उसको खुद ही उठना। ये नहीं कि अफसरों को हमने हुक्म दिया, नहीं, खुद मैदान में उतरना। कभी हमने छुट्टी की नहीं है, हम कभी बैठे ही नहीं हैं। रात दिन चाहे आप जम्मू ले या कश्मीर ले, हर जगह हमने जाना ही जाना है और काम करना है। चैलेंज बहुत आए, सोशली भी, फुतवे भी और पॉलिटिशियन से भी। सारे चैलेंजेस आपने काफी बखूबी निभाए, बखूबी पार किए और आगे बढ़ती रही। अब इसी में जनरली लोग मानते हैं कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में औरतों का जो रोल है वो लिमिटेड है। इस सोच को आपने कैसे बदला? देखिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में वाकई में काफ़ी कम रोल है, लेकिन मोदी जी के दौर में प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच ने ये मुमकिन बना दिया, तभी तो हम बन गए। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। अगर हम बीजेपी में नहीं होते, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाती, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो हमें कौन बनाता? और फिर उस सोच को जो उन्होंने भरोसा जताया, उस भरोसे के साथ वहाँ पे काम करना। पहले पहले लोगों ने बहुत हंगामा किया, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे,
हमने पहले बोला, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, आवाम था, जब भी हम कोई फैसला ले लेते थे तो हंगामा, सड़क पे आना, चाहे उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हमारे और वो प्रेजेंट भी अभी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हंगामे के बगैर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कभी नहीं रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सारे समझ गए कि डेवलपमेंट ही होती है। हमने डेवलपमेंट की और वो दिखती है। आपने अभी पहले देखा होगा कि दरगाह हजरत बल का एक विवाद भी सामने आया था, लेकिन हमने दरगाह हजरत बल को नए सिरे से रिकंस्ट्रक्ट किया, रेनोवेट किया और साउथ एशिया का सबसे खूबसूरत श्राइन बना है। जब आप अंदर अब जाते हैं तो आपको नहीं लगता है हम इंडिया में कहीं भी हैं, जो न श्राइनर्स हमारी यहाँ पर हैं, आपको लगेगा हम पता नहीं कहाँ पर हैं। उसका जो नक्शा ही चेंज हो गया, क्योंकि हम चाहते हैं लोग जो आए, जो भी कि कोई भी, हमारा मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा साहब हो, जब हम गुरुद्वारा साहब में एंटर होते हैं तो इंसान सोचता है हम नीचे ज़मीन पे बैठ के उधर ही कुछ खाएं। इतनी खूबसूरत और इतनी सफाई होती है। क्या ये मंदिरों में और मस्जिदों में मुमकिन नहीं है? इसी तरह से हमने ये सोचा कि जो हमारी श्राइनर्स हैं ये खूबसूरत होनी चाहिए, क्योंकि मकसद हमारा था, जो हमें काम दिया गया वो बखूबी हम निभाएं और इसमें किसी हद तक हम कामयाब हो गए। जब आप कुछ नया करते हैं, डिफरेंट करते हैं, तो आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और चुनौतियां अभी तक हैं, पीछे दौड़ रही हैं, लेकिन हमने वो परवाह नहीं की उस तरह से, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त जब हमने चार्ज संभाला तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी, तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं थी। अगर हमें उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ नहीं दिया होता तो शायद आज हम भी आपके सामने नहीं होते, क्योंकि इस तरह से हमारे मतलब हम पे चैलेंजेस आ गए। जो ही हम मस्जिद को ठीक करने लगते थे तो लोग आते थे, ये क्यों करना है। फिर हमने एक रेवोल्यूशन के तरीके से, आप कहीं भी आज कश्मीर में, चाहे आप जम्मू में जाएं, जम्मू के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं 10 और श्रीनगर के हर एक डिस्ट्रिक्ट में आज आप वक्फ को एक अलग सा डिपार्टमेंट के तौर पे भी और खूबसूरत देखेंगे। हर एक श्राइन को हमने रेनोवेट किया, हर एक चीज़ को नए सिरे से हमने सारी चीज़ें बना दी। और हमारे स्कूल्स एजुकेशन भी हमने इस साल के एजुकेशन जो रिजल्ट्स आए, हमारे स्कूल ने पूरी पोजीशंस हासिल की, डिस्टिंक्शंस हासिल की। यानी जो भी हमारा सेक्टर है, बागात है, एग्रीकल्चर है, ये एक फुल फ्लैजेड एक डिपार्टमेंट है। हमने गरीबों को जैसे सोशल वेलफेयर करना चाहिए उसमें काम किया, हमने अपनी ज़मीनों को बचाया। और जो सोशल जैसे इमाम्स हैं, खतीब्स हैं, मौलवीज़ हैं, वो भी आखिर समझ ही गए कि वाकई में मोदी जी के नेतृत्व में जो ये वक्फ काम कर रहा है सेंटर के ये वाकई जम्मू कश्मीर के लिए नया ख्वाब, नया कश्मीर और नया वक्फ ला रहा है। कहीं भी एक किस्म की गलती आज की डेट में नहीं निकाल सकते हैं। वो ऐसे कि हर एक चीज़ को हमने नए सिरे से डेवलप किया। नए की आपने जैसे बात करी, नया कश्मीर जो कहते हैं, इस नए कश्मीर की तस्वीर में आप कश्मीरी औरतों को कहाँ देखती हैं? बिल्कुल सही। अगर आज आप बात करेंगे कश्मीरी औरतों की तो पहले तो लिटरेसी रेट हमारे यहाँ बहुत अच्छी है और 5 अगस्त 19 के बाद वो तूफ़ान जो वहाँ पे होता था, स्कूल बंद होते थे, कॉलेजेस बंद होते थे, उससे पहले पथराव होता था, एक लड़की का घर से निकलना बहुत मुश्किल होता था। शाम की तो बात ही नहीं, तो डर का माहौल होता था। आज वो डर ख़त्म हो गया है। आज चाहे लड़का है या लड़की है, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को ये मालूम होता है कि घर पहुंचेंगे। अब कोई गोलियों की गनगनाहट नहीं, अब कोई पथराव नहीं है। एक चेंज जो नया कश्मीर मोदी जी ने ख्वाब देखा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो आज है। ये हमको मानना पड़ेगा और ये माना हुआ है। हमारा टूरिज्म बढ़ा, हमारे फिर से टूरिस्ट्स आने शुरू हो गए और आज हड़ताल की काल नहीं होती है।
आज पथराव नहीं होता है। आज एक बहन, एक माँ सुरक्षित है जम्मू कश्मीर में, वो कहीं से भी आए जम्मू कश्मीर में वो सुरक्षित है। हाँ, अब कुछ लोगों को ये चुभता है कभी कभी, जब पूरा एक प्लान होता है कि अब इस साल कुछ नहीं होगा क्योंकि सब कुछ ठीक किया हुआ है गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर ना कुछ कोई दुश्मन जो हमारे कहीं से भी होते हैं, पार से होते हैं, छुपे हुए बिलों में, वो कुछ न कुछ वो पहलगाम जैसा अटैक कर लेते हैं। उससे हमारी उसमें इकोनॉमी में, टूरिज्म में और थोड़ी देर के लिए रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी सक्षम है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे जड़ों से ख़त्म कर दिया है अभी। तो फिर इसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी हाथ रहा कि उन्होंने टूरिज्म का फुटफॉल वहाँ बढ़ाया और औरतों की सुरक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए, बच्चियों के, आज आप देखेंगे डॉक्टर्स, आईएएस, केएएस, आईपीएस, आईआरएस, और अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, कश्मीर से कम 15-16 बच्चे यूपीएस क्लियर कर चुके हैं। यानी ये माहौल ही है पढ़ाई का और वो खौफ दूर होने का कि हमारे बच्चे हर जगह अभी टॉप कर रहे हैं। ये मोदी जी की वो नियति है जो पूरे देश में है और जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास ये कि अब वहाँ अमन की सांस एक बहन, एक बेटी, एक बच्ची ले रही है। अब एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं मैम। आप पोइट्री भी लिखती हैं, तो पॉलिटिक्स ज़्यादा पसंद है या पोइट्री? क्या ज़्यादा आपको लिबरेटिंग फील कराता है? देखिए, जब आप अपनी बात ना कह सके, ना माइक पे, ना ही किसी के सामने कह पाए, तो अपने पेन से आप कागज़ को वो बता देते हैं। यानी अपने दिल की बात आप कागज़ पे लिखकर लोगों की भी वो बात बन जाती है। जैसे मेरे दिल में कोई बात है तो मैं शायद ना ही बोलूं, तो फिर उसको एक वो लफ्ज़ देते हैं ताकि वो दुनिया तो जान जाती है, लेकिन आपके सामने वो आपकी ही बात होती है, वो दिल की बात होती है जो पोइट्री में मैं लिखती हूँ। या कभी दुखी हो जाती हूँ और कुछ हालात ऐसे रहे हैं जिन्होंने काफ़ी आंसू दिए हैं, फिर ना कोई दोस्त मिला, ना कोई अपना था सामने जिससे वो शेयर कर लेते, लेकिन अपना था वो कलम और कागज़ जिससे शेयर किया। तो कभी खुद भी पढ़ लेती हूँ तो खुद भी रोती हूँ कि वाकई ये दरख्शां का दर्द है। ये दर्द वैसा होता है जो कागज़ और कलम मेरा सुन लेता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो आप बोलते नहीं हैं, लिख पाते हैं, तो उससे आपका दर्द कम हो जाता है, हल्का महसूस होता है। और खाली शायरी ही नहीं, दुनिया के हालात, ट्रांसलेशंस, और वो मेरा पहला प्यार रहा है। लिखाई मेरी वो पहला प्यार रहा है। उसके बाद ही मैं पॉलिटिक्स की तरफ आई और सोशल वर्क। मुझे इस पॉलिटिक्स में सिर्फ सोशल वर्क दिखती है। मैं जो भी काम करती हूँ मैं उस जज्बे के साथ करती हूँ कि मैंने देश के लिए भी काम करना है, लोगों के लिए भी काम करना, और वो काम करना है जिससे वाकई में देश को और आवाम को फ़ायदा हो जाए। कश्मीर का सबसे सुकून भरा कोना कौन सा है आपके लिए? कश्मीर वैसे सारा सुकून भरा है। आप जहाँ भी जाइए तो आपको वो वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं जहाँ पे आपको लगता है मुझे यहीं रहना चाहिए। बशर्ते कि ये हालात में हमें, आप कहीं भी पहलगाम जाइए, आप कहीं भी श्राइन में जाइए, मंदिर में जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कश्मीर में जहाँ भी आपको मंदिर मिलेगा वहाँ पे आपको एक स्प्रिंग मिलेगा, और आप जाएंगे तो स्प्रिंग से आप पानी पिएंगे, तो यानी उस चश्मे से पानी पिएंगे। आप किसी भी श्राइन पे जाएंगे तो आपको एक चश्मा मिलेगा, दरिया मिलेगा। तो आपको वहाँ पे स्पिरिचुअल लैंड है। कश्मीर स्पिरिचुअल लैंड माना जाता है, ऋषियों मुनियों का लैंड माना जाता है, जिसको कश्मीरी में आपका ये सारे सुनेंगे पिरवर, ऋषवर, यानी सूफी और सेंट्स की लैंड जो है वो कश्मीर है, पायस लैंड है। वाकई में वहाँ सुकून है। मैं ये चाहूँगी ये सुकून अब कोई बर्बाद न करे, ये सुकून अब कोई बर्बाद न करे। और जो वहाँ पे
पॉजिटिव वाइब्स हैं वो हमेशा मौजूद रहे। हमारा कश्मीर वाकई में जन्नत है, बशर्ते कि हम सारे लोग उसको पॉजिटिव में ले लें। प्रधानमंत्री मोदी की आपने काफी तारीफ करी, अगर उनको एक शब्द में डिफाइन करना है तो आप कौन सा शब्द इस्तेमाल करेंगी? वो वाकई में बहनों के भाई है, बेटियों के बाप का साया है, और यतीम बच्चों के भी बाप का जैसे साया होता है, और उन बेवाओं का सहारा बने जिनको कोई पैसा नहीं देता था, उन बीमारों की दवा बने, शिफा बने, जिन्होंने उनको कार्ड दिया। उनको किन शब्दों में, एक शब्द तो है ही नहीं जो एक शब्द में उनको पिरोएं। उनके पर तो बहुत सारी किताबें भी लिखी जाएं तो भी कम है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो एक शफकत भरा साया है। वो सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक सूरज है जो अंधेरे में हम बहनों को चमकता हुआ एक रास्ता दे गए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए और कश्मीर के बारे में इतना कुछ बताने के लिए। आई एम श्योर कश्मीर की लड़कियां आपकी स्टोरी से इंस्पायर होंगी और आगे बढ़ेंगी। थैंक यू सो मच।